सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो एक और वीडियो में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की लेकर आ गया हूं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो पिछले चैप्टर्स की बनाई थी, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, और ये हमारा चैप्टर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन डिस्कस करूँगा वो सारे वो हैं जो सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड किए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, नहीं तो वैल्यू चेंज करके आ जाए, नहीं तो कम से कम आपकी इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 16 मार्क्स आपके कैरी करेंगे। तो पहली केस स्टडी हम देखते हैं। एक टेस्ट है जहां पर ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस है। 1 मार्क्स मिलेगा हर सही आंसर देने पर, और 1/4 मार्क्स कट जाएगा अगर आपने रॉन्ग आंसर दिया तो। एक स्टूडेंट है, वो कुछ आंसर जानता है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर जानता है, बाकी जो नहीं जानता रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ही अटेम्प्ट बाय गेसिंग। तो उसमें वो गेस कर रहा है, तुक्का लगा रहा है। ही आंसर 120 क्वेश्चंस एंड गॉट 90 मार्क्स। ठीक है, तो इतनी बात हमको पता चल गई। अब एक चीज हम यहां से देखो ये निकाल सकते हैं कि क्वेश्चन 2 तरीके के हैं। एक वो जो इसको आ रहे हैं, ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं नो जानता है वो, तो वो कितने क्वेश्चन है हमको पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं x है वो क्वेश्चन। और जो क्वेश्चन उसको नहीं आ रहे हैं वो सारे के सारे वो गेस कर रहा है। ठीक है, तो गेस वाले की अगर हम बात करें तो ये क्या है, y है। तो टोटल क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कितने कर रहा है, एक तो वो जो उसको आ रहे हैं यानी x, और वो जो उसे नहीं आ रहे हैं और वो गेस कर रहा है, तो गेस वाले y हो गए। तो टोटल है 120। तो एक इक्वेशन हम यहीं से बना लेते हैं। अब आगे देखते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखो यहाँ शॉर्ट में भी दिया हुआ है कि ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन है, और 1 मार्क्स आपको मिलेंगे सही आंसर देने पे, और 0.25 यानी 1/4 मार्क्स कट जाएंगे रॉन्ग आंसर पे। तो अब यहाँ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब देखो यहाँ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वाले केस स्टडी में, इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो मैंने जब पहली बार देखा तो मैंने सोचा यार ऑप्शन नहीं दिया, जबकि केस स्टडी बेस में तो ऑप्शन देना चाहिए। तो फिर मैंने सैम्पल पेपर को चेक किया। तो चलिए मैं दिखाता हूँ सैम्पल पेपर। तो यहाँ सैम्पल पेपर में जो भी केस स्टडी के क्वेश्चंस आए थे सब में ऑप्शन दिया था, यानी सब एमसीक्यू बेस्ड थे। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस ही आएंगे। देखो यहाँ दिया हुआ है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आर कंपलसरी, अटेम्प्ट एनी 4 सब पार्ट ऑफ ईच क्वेश्चन, ईच सब पार्ट कैरी 1 मार्क्स। तो कहीं नहीं लिखा कि एमसीक्यू होगा। इसी तरह स्टार्टिंग में देखें तो यहाँ 3rd वाला पॉइंट है, सेक्शन 2nd हैज 4 क्वेश्चंस ऑफ केस स्टडी, ईच केस स्टडी हैज 5 केस बेस्ड सब पार्ट्स एंड एग्जामिनी इज टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5 पार्ट। तो क्वेश्चन के बारे में दिया है कि ये केस स्टडी क्वेश्चन है, कहीं नहीं लिखा कि एमसीक्यू बेस्ड होंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको ऑप्शन ना दे, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसे एमसीक्यू टाइप वाला ज़्यादा इजी होता है, ऑप्शन होता है तो ज़्यादा इजी होता है। पिछले दोनों वीडियो में मैंने दिखाया था कि कैसे आप ऑप्शन के जरिए भी आंसर निकाल सकते हो। अब चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। इफ आंसर टू ऑल क्वेश्चंस ही अटेम्प्टेड बाय गेसिंग वर रॉन्ग, यानी इसने जितने भी गेस किए ना, जितना भी तुक्का लगाए, वो सारे आंसर गलत निकले। देन हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड ही आंसर करेक्टली, तो बताओ आंसर उसने सही कितने आंसर किए। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, एक वो कि कितने उसको आंसर आ रहे थे, कितने सही किए, और दूसरा वो कि कितना उसने गेस किया। तो अभी इक्वेशन मैंने बनाई थी उसमें एक्स वाई दिखाया था। तो 2 इक्वेशन चाहिए, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल हैं। जब भी जितने वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशन की जरूरत होगी उसे सॉल्व करने की। तो 2 वेरिएबल हमारे पास हैं एक्स और वाई, तो 2 इक्वेशन की जरूरत होगी इसे सॉल्व करने के लिए। तो देखो यहाँ आंसर में भी दिया हुआ है नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर इज नोन टू द स्टूडेंट। जो आंसर जानता था वो उसको एक्स मान लिया है, और जो अटेम्प्ट किया है, चीटिंग यहाँ नहीं, गैस होगा, गैस के जरिए, वो वाई है। तो ये इक्वेशन मैंने बताई थी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं 120, जिसमें से एक्स जो आ रहे थे और वाई गैस वाले हैं। ठीक है, एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन हम क्या बना सकते हैं, ये तो नंबर ऑफ क्वेश्चन वाली इक्वेशन है, एक मार्क्स वाली भी हम बना सकते हैं। देखो यहाँ दिया हुआ है ही गॉट 90 मार्क्स, तो 90 मार्क्स कैसे आ सकते हैं, तो एक्स क्वेश्चन इसको आ रहे थे। अब एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलेगा, तो एक्स क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिलेंगे, एक्स मार्क्स। तो एक इक्वेशन हम बनाते हैं, ये एक्स हो गया। ठीक है, ये मार्क्स है, ठीक है, एक्स मार्क्स। इसी तरह से एक क्वेश्चन गलत करने पे 1/4 मार्क्स कट जाएगा। तो वाई क्वेश्चन उसने गेस के जरिए किए और वाई के वाई सारे गलत हो गए, तो वाई रॉन्ग पे कितना मिलेगा, y/4 मार्क्स कट जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो x के जरिए इसको मार्क्स मिले, लेकिन गलत करने की वजह से y/4 मार्क्स कट गए। तो टोटल अभी मैंने दिखाया था कितने मार्क्स उसको मिले, 90। तो 2 इक्वेशन हमारे सामने आ गई, इसे और सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम वगैरह लेकर। तो ये 4x - y = ये नीचे 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा,
360 हो जाएगा। ठीक है, दो इक्वेशन हमारे सामने आ गई। अब ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दें, क्योंकि यहाँ प्लस वाई और माइनस वाई है, तो यहाँ से y वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 4x 5x हो जाएगा इक्वल्स, इसको ऐड करेंगे तो ये 480 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5 9 45, 5 6 30, तो x की वैल्यू 96 आ गई। ये x क्या है, वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो उसको आ रहे थे। तो हमसे क्या पूछा था, हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही आंसर करेक्टली, जो आ रहे थे वो सारे सही थे, तो इसका आंसर 96 हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट पूछ रहा है हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही गेस, कितना उसने गेस किया। तो y क्या है, नंबर ऑफ गेस। तो इस पहली वाली इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर दें, यानी x हमारा, इसको 96 रखते हैं। ठीक है, 96 प्लस y इज इक्वल टू 120, इधर उधर ले जाओगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 24, यानी 24 ऐसे क्वेश्चन है जो उसने गेस किए और 24 क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसने गलत किए। ठीक है, गेस वाले सारे गलत हो गए ना। अब थर्ड वाला क्वेश्चन है, इफ आंसर टू ऑल द क्वेश्चन ही अटेम्प्ट बाय गेसिंग वर रॉन्ग, यानी वही चीज बता रहा है कि अगर जितने भी गेस उसने किए हैं वो सारे गलत हैं और उसने 80 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, सही किए हैं, तो कितने मार्क्स उसको मिलेंगे। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो हमारी वही वाली हो गई, यहां पर x प्लस वाई क्या हो जाएगा 120, ये इक्वेशन तो कॉमन रहेगी। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, वही वाली हमारी x माइनस, यानी x उसने सही किए हैं और y उसने गलत किए हैं, तो ये इक्वेशन बनेगी। लेकिन अब हमको पता नहीं कितना मार्क्स उसने पाए हैं, यही हमको निकालना है। तो देखो x हमको दिया हुआ है कि उसने 80 क्वेश्चन सही किए हैं, यानी जो आ रहे थे वो सही किए हैं उसने, 80 हो गया। तो टोटल तो 120 क्वेश्चन है, 80 उसने सही किए हैं, तो गलत वाले कितने होंगे, यानी गेस वाले गलत हैं सारे, तो गेस वाले कितने हो जाएंगे, 120 माइनस 80 40 हो जाएगा, यानी माइनस 40/4। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सॉल्व करने पे, ये 70 आ जाएगा। यानी अब इसको कितने मार्क्स मिलेंगे, 70 मार्क्स मिलेंगे। फिर फोर्थ वाला पार्ट है, इफ आंसर टू ऑल द क्वेश्चन ही अटेम्प्ट बाय गेसिंग वर रॉन्ग देन हाउ मेनी क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली टू स्कोर 95 मार्क्स। तो यहां पर भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो वही है 120, x प्लस वाई हमारा 120 हो जाएगा, ये चीज तो हमको पता है। दूसरी इक्वेशन हम क्या बना सकते हैं, वही चीज मार्क्स वाली बनाएंगे कि x सही क्वेश्चन है तो x मार्क्स मिल जाएगा और y क्वेश्चन गलत है तो हर क्वेश्चन पे 1/4, तो y क्वेश्चन पे y/4। अब हमको यहां मार्क्स दिया हुआ है क्या है, 95 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 380। ठीक है, एक इक्वेशन हमारी ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। तो दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो देखो x प्लस 4x 5x हो जाएगा और प्लस y माइनस वाई, तो y कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे हमारा 500 हो जाएगा। x की वैल्यू यहां से 100 आ गई। ठीक है, यानी 100 क्वेश्चन वो हैं जो वो सही करेगा, और यही हमसे पूछ रहा था हाउ मेनी क्वेश्चन आंसर करेक्टली, कितना करेक्ट किया है, क्योंकि गेस वाले तो सारे गलत हैं। गेस कितना करेगा, 20 गेस किया और 20 वो गलत हो जाएंगे, तो इसका आंसर हमारा 100 हो जाएगा। अब सेकंड केस स्टडी है, अमित इज प्लानिंग टू बाय अ हाउस एंड द लेआउट इज गिवन बिलो। तो अमित को घर खरीदना है और उसका लेआउट नीचे दिया हुआ, अभी हम देखते हैं। द डिजाइन एंड द मेजरमेंट हैज बीन मेड सच दैट द एरिया ऑफ द 2 बेडरूम एंड किचन टुगेदर इज 95 स्क्वायर मीटर। यानी एक चीज हमको ये दी हुई है कि जो 2 बेडरूम है उसका एरिया, यानी एरिया ऑफ बेडरूम प्लस एरिया ऑफ बेडरूम 2, ठीक है, बेडरूम 1 बेडरूम 2, और किचन का एरिया, एरिया ऑफ किचन, ये क्या है 95 स्क्वायर मीटर, यानी मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एक चीज दी हुई हमको। अब देखते हैं क्वेश्चंस वगैरह क्या है। तो ये है हमारा लेआउट। ठीक है, कितना बड़ा बेडरूम है, कितना बड़ा लिविंग रूम है, ये सब क्या है, पूरा सब मेजरमेंट दी हुई है। तो यहां पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी है इस सिचुएशन को देखते हुए। तो 2 इक्वेशन आप कैसे बना सकते हो, तो पहली इक्वेशन हमको एरिया वाली दी हुई है। एरिया हम कैसे निकालेंगे, देखो बेडरूम का एरिया कैसे निकालेंगे, इसकी लेंथ क्या है, देखो बेडरूम 1 की, ये x दिया हुआ है और विड्थ कितना है 5 है। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारी हो गई ये 5x। दूसरे बेडरूम की बात करें तो इसकी देखो विड्थ यानी जो चौड़ाई है वो 5 मीटर है और लंबाई उतनी ही है, ऊपर देखो जो x दिया है उतनी ही बड़ा ये भी है, दोनों बेडरूम का साइज एक ही है, तो प्लस 5x हो गया। ठीक है, और किचन का एरिया क्या हो जाएगा, इसकी जो लेंथ है वो y है और इसकी विड्थ क्या है, ये भी क्या होगा, ये 5 होगा। ठीक है, तो प्लस 5y इक्वल्स हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में
95 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस 5y इज इक्वल टू 95। 5 से सबको डिवाइड कर देंगे तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 19 हो गया। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। दूसरी इक्वेशन और बनानी है, कहाँ से बनाएंगे हम? देखो ये पूरे जो हाउस है उसकी लेंथ कितनी है 15 मीटर। ठीक है, और यहां जो ऊपर दिया हुआ है ये x प्लस 2 और y कर दें तो 15 के बराबर हो जाएगा, यानी x प्लस 2 प्लस वाई ये 15 के ही तो बराबर है, दोनों ही तो लेंथ है। ये नीचे शो कर रहा है, ये ऊपर शो कर रहा है। ठीक है, दोनों लेंथ बराबर ही है, तो ये इक्वेशन हम बना सकते हैं। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस वाई 2 उधर चला जाएगा 13, तो दो इक्वेशन हमारी ये बन गई। ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 19, x प्लस वाई इक्वल टू 13। अब क्या पूछ रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द आउटर बाउंड्री ऑफ द लेआउट। ये पूरा जो लेआउट है यानी घर की बात कर रहा है, उसकी जो बाउंड्री है उसकी लेंथ बतानी है। तो बाउंड्री की लेंथ क्या होती है? पैरामीटर होता है, तो पैरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल आपको निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? 2l प्लस b होता है। ठीक है, तो लेंथ हमको 2 हो गया, लेंथ हमें 15 दी हुई है और विड्थ कितनी दी हुई है यानी ब्रेथ कितनी दी हुई है? 5 प्लस 2 प्लस 5 12, ये हो गया 12। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 54 मीटर। तो ये हो गया इसका आंसर 54 मीटर। अब थर्ड वाला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच बेडरूम एंड किचन इन लेआउट। तो दोनों बेडरूम का एरिया बताना है और किचन का एरिया आपको बताना है। तो एरिया कैसे निकालोगे? वही लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बेडरूम का एरिया क्या होगा? 5x होगा, क्योंकि इसकी लेंथ क्या है? x है और विड्थ क्या है? 5 है। ठीक है, इसी तरह अगर हम किचन की बात करें तो इसका 5y हो जाएगा। ठीक है, तो हमको यहाँ x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हम इस दोनों इक्वेशन को जो हमने बनाई थी उसको सॉल्व करते हैं। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 इसको हम मान लेते हैं और 2 मान लेते हैं, तो 1 को माइनस करेंगे, 1 माइनस 2 तो क्या आ जाएगा? 2x माइनस एक्स, एक्स बच जाएगा, और y माइनस वाई तो 0 हो जाएगा, और 19 माइनस 13 क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से हमारी 6 आ गई। इस x की वैल्यू को किसी इक्वेशन में चाहे 1 में रख दो या 2 वाले में रख दो, तो y की वैल्यू निकल के आएगी 7, यानी 7 मीटर। तो x और y की वैल्यू हमको पता चल गई। तो बेडरूम के एरिया की बात करें तो 5x है, यानी x की वैल्यू 6 है, 5 6 30 मीटर स्क्वायर, यूनिट से ध्यान रखना, और y की वैल्यू 7 है। तो किचन के एरिया क्या हो जाएगा? 5 7 35 मीटर स्क्वायर। तो दोनों बेडरूम का जो एरिया होगा वो 30 मीटर स्क्वायर और किचन का जो एरिया होगा वो 35 मीटर स्क्वायर। फोर्थ पार्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ द लिविंग रूम इन द लेआउट। तो ये जो लिविंग रूम है ग्रीन कलर से दिखा है, इसका एरिया हमको निकालना है। तो देखो हमको बेडरूम का एरिया पता है और ये वाली लेंथ हमको पता है। ठीक है, क्या है? देखो 2 प्लस 5 क्या है? 7, ये पता है, और ये हमें 15 दिया हुआ है। तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये पूरा जो एरिया है इसको अगर हम निकाल लें, ठीक है, इसमें से ये बेडरूम वाला एरिया माइनस कर दें तो लिविंग रूम वाला ग्रीन वाला पोर्शन का एरिया आ जाएगा। तो लेंथ है 15 और ब्रेथ है 7, ठीक है, माइनस बेडरूम का एरिया क्या निकाला है हमने? 30 निकाला है। 15 7 105 माइनस 30 हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी? 75 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लिविंग रूम का एरिया क्या आ गया? 75 मीटर स्क्वायर। अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लाइंग टाइल्स इन द किचन एट अ रेट ऑफ 50 पर स्क्वायर मीटर। यानी आपको बताना है कितना खर्चा आएगा, कितना पैसा लगेगा अगर किचन में टाइल्स लगाई जाए। तो भाई देखो टाइल्स कहाँ लगाई जाएगी? ज़मीन में लगाई जाएगी, यानी उसके फ्लोर पे लगाई जाएगी, क्योंकि हमें 2D फिगर दी हुई है, हमें वॉल्स वगैरह तो दी नहीं है, तो हम यही मान के चलेंगे कि सिर्फ ज़मीन में ही लगाई जाएगी टाइल्स, यानी इस पूरे एरिया के अंदर किचन के लगाई जाएगी। तो हमें क्या दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे आपको 50 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो हमें यह पता चल जाए कि इसका एरिया क्या है, तो हम निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ किचन क्या है? 35 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर पे 50 रुपीज़, तो 35 मीटर स्क्वायर पे क्या होगा? 50 मल्टीप्लाई बाय 35, तो वैल्यू आएगी 1750, इतना रुपीज़ खर्च होंगे। ठीक है, तो ये वाली केस स्टडी भी हमारी हो गई। अब थर्ड केस स्टडी हम देखते हैं। इट इज़ कॉमन दैट गवर्नमेंट रिवाइज ट्रेवल फेयर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स। ये कॉमन सी बात है, आम सी बात है कि सरकार क्या करती है, जो किराए हैं ट्रेवल करने के उसको बदलती रहती है टाइम टाइम पे। किस वजह से? बहुत सारे फैक्टर पे, जैसे इन्फ्लेशन, महंगाई वगैरह से हो गई, अ जनरल इंक्रीज इन प्राइस। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? अगर आमतौर पर
बहुत सारी चीज़ों के प्राइस बढ़ जाए यानी महंगाई बढ़ गई, एंड फॉल इन द परचेजिंग वैल्यू ऑफ मनी, यानी मनी की जो परचेजिंग वैल्यू है वो कम हो जाए। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 10 रुपये आप लेके जा रहे थे, 10 चीज़ लेके आ रहे थे, अब 10 रुपये के लेके जा रहे हो तो 5 चीज़ लेकर आ रहे हो, 5 चीज़ें लेके आ रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यू घट गई पैसे की। पहले 10 चीज़ मिल जा रही थी, अब 5 ही मिल रही है उतने ही रुपए में, तो इसी को कहते हैं परचेजिंग वैल्यू कम हो जाना। तो ये कब होता है, जब महंगाई बढ़ती है तभी कम होता है। ठीक है, तो महंगाई वगैरह के बढ़ने की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से सरकार क्या करती है, जो किराया है उसका रेट चेंज करती रहती है ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल, जैसे ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ये सब पे। ठीक है, ऑटो चार्जेस इन सिटी कंप्राइजेज ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। तो जो ऑटो वगैरह है वो किराया कैसे वसूलते हैं, एक तो फिक्स वैल्यू होती है, यानी अगर ऑटो आपने बुक कर ली तो उतना रुपए आपको देना पड़ेगा। मान लो एक्स वैल्यू है तो एक्स रुपए तो देना ही पड़ेगा। आपने बुक कर लिया, गाड़ी पे आप बैठ गए, कुछ नहीं चले, फिर भी आपका एक्स रुपए तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद जितना किलोमीटर आप चलोगे तो पर किलोमीटर के हिसाब से और आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यानी वाई मान लेते हैं, वाई रुपीज पर किलोमीटर और देना पड़ेगा। ठीक है, तो दो चीज है, एक तो फिक्स वाली वैल्यू है और एक वो जो डिस्टेंस के हिसाब से, कितनी दूर आप जा रहे हो उसके हिसाब से बदलती रहेगी, बढ़ती रहेगी। स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशन, अब सिचुएशन दी हुई उसको आप स्टडी करना है। तो सिटी ए है, यहां पर क्या कहा जा रहा है, अगर आप सिटी ए में हो और 10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो तो आपको 75 रुपए पे करना पड़ेगा, और अगर 15 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो तो 110 आपको पे करना पड़ेगा। वहीं अगर सिटी बी में हो, दूसरे किसी शहर में हो, तो 8 किलोमीटर आप ट्रेवल करोगे तो 91 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, और 14 किलोमीटर चल रहे हो तो 145 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। यहाँ एक बात ध्यान रखना है, जैसा कि बताया गया है कि ये 75, ऐसा नहीं कि आप देखो कि 10 किलोमीटर 75 रुपये लग रहा है, यानी 1 किलोमीटर का 7.5 लगेगा। तो यहाँ इससे ये मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ दो तरीके की वैल्यूज़ है। एक वो जो फिक्स है, मान लो फिक्स 15 रुपीज़ रहा होगा, ठीक है, 10 किलोमीटर वाला केस हम देखें तो मान लो एग्जाम्पल के तौर पर कि 15 रुपीज़ फिक्स है, आपने ऑटो बुक की, 15 रुपये आपका कट गया, आपको लगेगा ही लगेगा, आप कुछ ना जाओ गाड़ी से, फिर उतर जाओ, गाड़ी बिल्कुल आगे ना बढ़े तो भी आपका 15 रुपये खर्च आएगा। और फिर मान लो उसने कह दिया कि पर किलोमीटर हम 6 रुपीज़ चार्ज करेंगे, तो अब देखो 1 किलोमीटर का 6 रुपीज़, तो 10 किलोमीटर का 60 रुपीज़, और 15 रुपीज़ क्या है, फिक्स वाला। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा 75। ये सिर्फ एग्जाम्पल मैंने बताया है कि दो तरीके की वैल्यूज से मिलकर ये अमाउंट बनेगा, एक वो जो फिक्स वाला है और एक वो जो किलोमीटर यानी डिस्टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो देखो ये वही है, सिचुएशन 1 जो है वो सिटी ए की है, जो भी हमने देखा, 10 किलोमीटर पे आपको 75 और 15 किलोमीटर पे 110। इसी तरह सिचुएशन 2 वो सिटी बी की है। क्वेश्चन देखते हैं हम क्या पूछा है। अगर सिचुएशन 1 की बात करें, यानी सिटी नंबर ए की बात कर रहा है, इफ द फिक्स चार्जेस ऑफ ऑटो रिक्शा बी एक्स, यानी फिक्स वाला चार्ज जो मैंने बताया कितना तो आपको देना ही देना है वो एक्स है, और रनिंग चार्ज क्या है वाई, यानी पर किलोमीटर के हिसाब से आपको वाई रुपीज़ पे करने हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको बनानी है। कैसे बनाओगे, देखो पहली इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स रुपीज़ तो फिक्स है, ठीक है, उसके बाद वो पर किलोमीटर वाई रुपीज़ है, यानी 1 किलोमीटर का वाई रुपीज़ लगेगा। तो 10 किलोमीटर चल रहा है ना, पहली कंडीशन में देखें तो 10 किलोमीटर पे कितना लगेगा, 10 वाई। ठीक है, टोटल खर्चा कितना आएगा आपका, किराया आपका 75 हो जाएगा। दूसरी इक्वेशन यहां भी फिक्स वाला तो वही रहेगा एक्स, ये तो फिक्स कर दिया, प्लस 1 किलोमीटर पे वाई रुपीज़ खर्च होगा, तो 15 किलोमीटर पे कितना होगा, 15 वाई। इसकी वैल्यू कितनी दी है हमको, 110। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन हमारी बन गई। तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये बी वाला। ठीक है, बी वाला ऑप्शन मैच करेगा हमारा। सेकंड क्वेश्चन है, पर्सन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, द अमाउंट हैज टू पे इज, एक बंदा 50 किलोमीटर ट्रेवल करता है, कितना पैसा उसको देना पड़ेगा। तो देखो एक तो वो फिक्स वाला चार्ज प्लस 50 किलोमीटर जा रहा है ना, 1 किलोमीटर का वाई रुपीज़ देना पड़ रहा है, 50 किलोमीटर का 50 वाई। इसकी वैल्यू आपको निकालनी, यानी आपको एक्स और वाई तो पता होने चाहिए तभी आप निकाल पाओगे। तो एक्स और वाई वही इक्वेशन ऊपर वाली सॉल्व करते हैं हम। क्या करेंगे, ये इक्वेशन मान लो इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है, तो 2 को 2 माइनस 1 करेंगे क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू नीचे ही है, तो x माइनस एक्स तो 0 हो जाएगा, 15y माइनस 10y क्या हो जाएगा, 5y इक्वल्स 110 माइनस 75 आपका 35 आ जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ से 7 आ जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू पता चल गई।
इस y की वैल्यू को चाहे 1 वाली इक्वेशन में या 2 वाली किसी में भी पुट कर दो, सॉल्व करने पे x की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। तो x की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। ठीक है, दोनों वैल्यू हमको पता चल गई। अब पुट कर देते हैं अपने इक्वेशन में। तो x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 7 है, यानी 50 × 7, 7 5 35, 350। तो ये क्या हो जाएगा 355। कौन सा ऑप्शन है? सी वाला ऑप्शन, ये हो गया। अब कह रहा सिचुएशन 2 की अगर बात करें, यानी सिटी नंबर बी की बात करें, व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर। तो सिचुएशन 2 के लिए हम इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनेगी? हमें दिया हुआ है 8 किलोमीटर चलने पे कितना खर्चा आएगा, 91 रुपीज। तो एक तो फिक्स वाला प्लस 1 किलोमीटर का वाई खर्चा, तो 8 किलोमीटर का 8y हो जाएगा। कितनी इसकी वैल्यू दी हुई है, 91। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, x प्लस यहां पर 14 किलोमीटर दिया हुआ है और पैसा कितना लगेगा, 145। तो ये हो गया 14y इज इक्वल टू 145। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इसको माइनस कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाली माइनस करेंगे। तो 14y माइनस x तो 0 हो गया। 14y माइनस 8 बच जाएगा 6y इक्वल्स 145 माइनस 91 हो जाएगा 54। तो 6 9 54, y इज इक्वल टू 9। y की वैल्यू 9 आ गई। किसी इक्वेशन में पुट कर लो, x की वैल्यू भी निकाल लो, x की वैल्यू 19 आ जाएगी। ठीक है, x और y हमको पता चल गया। तो हमको निकालना है x प्लस कितना किलोमीटर है, 30y, ये वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू हमको पता चल गई 19 है, प्लस 30 इंटू y की वैल्यू 9 है। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 289। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। द ग्राफ ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटिंग द कंडीशंस आर। तो सिचुएशन 2 में जो आपको लाइंस की कंडीशन मिल रही है, तो उन लाइन की इक्वेशन की मदद से जो ग्राफ बनेगा, तो इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ग्राफ होगा। तो वो 2 इक्वेशन कौन कौन सी है? एक तो आपकी ये वाली है x प्लस 8y इज इक्वल टू 91, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 14y इज इक्वल टू 145। तो इन 2 लाइन की इक्वेशन से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा चैप्टर के अंदर, कई ग्राफ्स प्लॉट किए होंगे। तो बस 1 मिनट का काम है, एक रफ सा हम ग्राफ प्लॉट कर लेंगे तो हमको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा है ये। तो हमारी इक्वेशन कौन सी थी? एक थी x प्लस 8y इक्वल्स 91, और दूसरी इक्वेशन है x प्लस 14y इक्वल्स 145। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 पॉइंट मिल जाए तो हम ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल तरीका क्या होता है, एक बार x को 0 मान लो, दूसरी बार y को 0 मान लो। अगर x को हम यहां 0 मान लेंगे तो देखो 8y इक्वल्स 91, हम एक रफ सा डायग्राम बना रहे हैं ना, क्योंकि हमें सिर्फ सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, हमें प्लॉट करके नहीं दिखाना है। तो 8 11 से 88 होगा, यानी लगभग 11 के आसपास y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दूसरी बार y को हम 0 मान लें तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स 91, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 91। ठीक है, दूसरी वाली इक्वेशन की बात करें, यहां x को अगर हम 0 मान लें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 14y इक्वल्स 145, यानी लगभग 10 टाइम्स जाएगा। 14 10 से 140 होता है, तो y की वैल्यू 10 से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन हम रफली मान ले हैं 10। ठीक है, इसी तरह अगर हम y को 0 मान लें तो x की वैल्यू आ जाएगी 145। ठीक है, तो हमें लाइन x प्लस 8y इक्वल्स 91 से कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं, 0, 11 और 91, 0। ठीक है, दूसरा x प्लस 14y इक्वल्स 145 से क्या मिल रहा है हमको, 0, 10 और 145, 0। तो इसको प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू 0 है, y 11 है, 11 यहां करीब आएगा, और x की वैल्यू 91 है और y की वैल्यू 0 है, यानी 91 यहां करीब जाएगा, 85 ये 90, तो 91 करीब यहां रहेगा। ठीक है, तो इसकी लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो लाइन हमको मिल जाएगी। तो ये एक लाइन हमारी ये हो गई। दूसरी लाइन की इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेते हैं 0, 10, यानी x की वैल्यू 0 है और ये 10 है, यहां होगा, और 145, 0, यानी x की वैल्यू 145 है और y 0 है, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब लाइन ड्रॉ करते हैं, हम दोनों पॉइंट को मिलाते हैं, तो ये हमारी लाइन बन गई। ठीक है, अब इस ग्राफ को आप ध्यान से देख लो। अब अपने ऑप्शन में चेक करते हैं, ऐसी लाइन कहीं हमें दिख रही है,
तो हमारा ग्राफ कैसे बना था, तो हमारी एक लाइन तो ऐसे जा रही थी और दूसरी लाइन ऐसे करीब जा रही थी, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, सेकंड वाली भी लाइन नहीं हो सकती, थर्ड वाली कुछ कुछ मिल रही है लेकिन थर्ड वाली भी नहीं होगी और फोर्थ वाली भी नहीं होगी। तो यहां पर ऑप्शन सारे गलत दिए हुए हैं। इसमें यहां फोर्थ वाले में आपको थर्ड वाला ऑप्शन दे रहा है, यानी कह रहा है ये वाला सही है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, यहां जो दोनों लाइन बनी हुई है ये पैरेलल दिख रही है, ठीक है। और पैरेलल लाइंस के कंडीशन में कोई भी सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, कोई भी कॉमन एक्स वाई की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। जबकि हम देख रहे हैं कि वो दोनों इक्वेशन हमारी सॉल्व हो जा रही है और एक कॉमन हमको एक्स वाई की वैल्यू मिल जा रही है। तो यहां पर सारे ऑप्शन गलत हैं, सही वाला वही है जो मैंने बनाकर दिखाए हैं, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर की तीनों केस स्टडीज देख ली। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोस देखने के लिए आप यूट्यूब पे सर्च करना चैनल का नाम सीबीएसई वर्ड्स, चाहे लोगो पे या फिर जहां सीबीएसई वर्ड्स लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो आप देखोगे ये सीबीएसई क्लास 10 वाला सेक्शन आ गया और 3 प्लेलिस्ट में दिख रही है। नीचे एक डाउन एरो होगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी सीबीएसई क्लास 10 की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स, उसके नीचे मैथ्स के नीचे देखो साइंस की प्रीवियस ईयर, इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स की प्रीवियस ईयर्स की प्लेलिस्ट है यहाँ पर। फिर मैप की है, वन शॉर्ट वीडियोस की है, इंग्लिश की है, क्विज की है, इस तरह से सारी मिल जाएगी। और आप नीचे आओगे तो यहाँ क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज एग्जाम्पलर ये अलग सेक्शन आ गया। यहाँ पर क्लास 10 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, तो यहाँ से भी जो भी आप वीडियो देखना चाहते हो देख सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो, फेसबुक पेज है उसे भी लाइक कर लो, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।